शील किसको कहते हैं? प्रणाम करने का स्वभाव जिसका बन गया हो। प्रणाम करने वाले भी कई बार आलस कर जाते हैं प्रणाम करने में, उनको अभिवादनशील नहीं कहते। बड़ों को देखते ही जिनका मस्तक श्रद्धा से उनके चरणों में झुक जाए, उनको अभिवादनशील कहते हैं। भगवान श्री राम अभिवादनशील हैं। और ध्यान देकर के सुने इस बात को, जो अभिवादनशील होता है उसको 4 चीजों की प्राप्ति हो जाती है। आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए अभिवादन करना अपनी आदत बना लेना चाहिए। अब तो अभिवादन करना ही लोग भूल गए। पिता माता को कैसे प्रणाम करें, बड़े भाई को कैसे प्रणाम करें, शिक्षक को, गुरु को, आचार्य को कैसे प्रणाम करें, इसकी परंपरा ही लोगों में भूल गई। लोग एक हाथ से प्रणाम करते हैं। पहले तो थोड़ा और कमर झुका लेते थे, चरण छू लेते थे, अब चरण भी नहीं छूते हैं। कोई घोंटू छू लेता है, कोई जांग छू लेता है। और एक जगह तो हमने बंबई में देखा, एक महात्मा को लोग प्रणाम करने आ रहे थे कि परंपरा के बड़े अच्छे संत थे, उनके पेट को लोग प्रणाम कर रहे थे, पेट में लिपट जाते थे। हमने कहा यहां बंबई है ना, यहां उन्नति और ज्यादा हो गई। दाहिने हाथ से दाहिने चरण का स्पर्श, बाएं हाथ से बाम चरण का स्पर्श, ये अभिवादन का प्रकार है। छूना हो तो इस पद्धति से छुए, उन्हीं के छुए जिनको छुआने में कोई परेशानी न हो। और जिन संतों का, महापुरुषों का नियम है कि दूर से प्रणाम करें, तो आपको वही लाभ मिलेगा दूर से प्रणाम करने पर भी। फिर हम स्पर्श उनका न करें। माताओं को दूर से पंचांग प्रणाम करना चाहिए, पुरुष वर्ग को साष्टांग प्रणाम ही करना चाहिए। बिलैया दंडोत नहीं करना चाहिए। दंडोत करो, प्रणाम करो तो साष्टांग प्रणाम ही करना चाहिए, यही उचित है। 4 चीजें अपने आप बिना दिए मिल जाएंगी। यदि आप ठीक से प्रणाम करना आपको आ गया तो आयु आपकी बढ़ जाएगी, विद्या आपको प्राप्त हो जाएगी, यश आपका बढ़ जाएगा, बल आपका बढ़ जाएगा। 4 चीजों की हर मनुष्य को आवश्यकता है। अच्छे अच्छे काम करे, इसके लिए आयु बड़ी हो, यह भी जरूरी है। विद्या हो, यह भी आवश्यक है। वो उसकी अपकीर्ति न हो, सर्वत्र उसका यश हो, इसकी भी आवश्यकता है। और बल, आत्मिक बल और शारीरिक बल, दोनों प्रकार के बल प्राप्त हों, ये भी आवश्यक है। ये 4 चीजें, अभिवादन करने का स्वभाव जिसने बना लिया है, उसको 4 चीजें सहज सुलभ हो जाती हैं। तो राम जी तो नरलीला कर रहे हैं, उनको प्रत्येक क्रिया के द्वारा हम लोगों को शिक्षा देनी है।